आप नहीं कर पाओगे, ये काम आप पर सूट नहीं करता। यार आप कोई और काम देख लो अपने लिए। यार इस काम को छोड़ कर ना आप वो काम कर लो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है और जल्दी ग्रो भी कर जाओगे। जब आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले तो ऐसे महान अनुभवों को तुरंत एक स्माइल भरी रिएक्शन देना और बोलना कि सर आप सही कह रहे हो, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। पर दिक्कत तो एक है ना, अगर मैं आपका बताया हुआ कि दूसरा कोई भी काम कर लूँगा ना तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जैसा कोई महान व्यक्ति मुझे आकर नहीं टोकेगा। कब तक मैं लोगों के टोकने से अपने रास्ते बदलता रहूँगा? कब तक मैं आप जैसे लोगों की उंगलियों पर नाचता रहूँगा? वैसे सही तो कह रहे हो सर आप, लेकिन आप इस काम को कभी मत करना, धोखा खा जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आप जैसे महान लोगों पर नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है। और उस महान इंसान को दोनों हाथों से प्रणाम करके उसको अपने रास्ते पर छोड़ देना और रास्ते पर चलते चलते एक ही बात सोचना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है, मुझे करना ही होगा। मेरा पहला और आखिरी सपना यही है। अब चाहे इसमें सफल हो जाऊँ या असफल होते होते मर जाऊँ, जीऊँगा भी इसी रास्ते पर और मरूँगा भी इसी रास्ते पर। लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो बात कान के पर्दों से रिफ्लेक्ट होकर वापस एक पोस्टफेयर में डिसॉल्व हो जाएगी। जब लोग मुझसे रास्ता बदलने के बोलेंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगा, ऊपर से गर्दन तो हाँ में हिलाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर बोलूँगा कि भाई जो तू आज मुझसे बोल रहा है ना, कल तू ही दुनिया को जाकर बोलेगा कि मैं इस बंदे का बहुत खास हुआ करता था। लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता। कुछ लोग तो गिरगिट की तरह होते हैं, हर इंसान के पास अलग अलग रंग दिखाते हैं। उनके हाथों की कठपुतली कभी मत बनना। उन लोगों का अगर बस चले तो तुम्हें हर दिन अलग अलग रास्तों की शुरुआत कर कर छोड़ देंगे और कहेंगे कि ये रास्ता है, उस पर चलो। आज डॉक्टर बनने के लिए बोलेंगे, कल सिंगर बनने के लिए बोलेंगे, आज आईएएस बनने के लिए बोलेंगे, कल स्कूल खोलने के लिए बोलेंगे, और तुम इसके चक्कर में कुछ नहीं बन पाओगे। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारे अंदर के विश्वास के आवाज़ के नीचे सब कुछ दब जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने कुछ नया शुरू किया है, अपनी लाइफ का पर्पस सेट किया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना टारगेट बनाया है, तो किसी फीलिंग के साथ ही बनाया होगा ना। और इतनी कमज़ोर तो नहीं रही होगी वो फीलिंग कि आप अपने ऊपर भी विश्वास ना कर सको। गांधी जी ने कहा था कि लोग पहले तुम्हारी मेहनत पर कमियां निकालेंगे, इग्नोर करेंगे, और फिर जब तुम्हारी असफलता की यात्रा शुरू होगी तब तुम्हें असफल होते हुए देखकर तुम पर हंसना स्टार्ट करेंगे। जब तुम बार बार हार कर भी नहीं रुकोगे तब तुम्हारी सफल होने की आशंका से भयभीत लोग तुमसे लड़ना शुरू कर देंगे। तुमसे लड़कर तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में तुम्हारी जीत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में जीत करनी है तो लोगों का सुनना छोड़ो, क्योंकि लोग वही कहेंगे जैसा वो सोचेंगे, और तुम वही करोगे जैसा तुम सोचोगे। ना तो वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और ना ही उनकी शरीर में 300 हड्डी होती है, ना तो उनके दिन में 25 घंटे होते हैं, और ना ही उनकी लाइफ समस्याओं से फ्री होती है। तो फिर ऐसा क्या होता है उनकी लाइफ में, उनकी आदतों में, विचारों में, जो उनको दुनिया के अरबों लोगों से अलग बनाता है? सफल लोगों को सुबह से ही जीतने का चस्का लगा हुआ होता है और उनकी पहली दुश्मन होती है उनकी नींद। सफल लोग सुबह देर तक नहीं सोते क्योंकि वो रात तक देर तक मोबाइल पर टाइम पास नहीं करते, और वो मोबाइल पर इसलिए टाइम पास नहीं करते क्योंकि वो किसी बुरी आदत के गुलाम नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करते। उनको हारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करना छोड़ देने में बहुत दिक्कत है। उनकी संगत हमेशा अच्छी होती है। किसी महान इंसान ने कहा है कि मुझे किसी व्यक्ति के 4 दोस्तों से मिलाओ, मैं उस व्यक्ति से बिना मिले उसके बारे में बता दूंगा। यानी कि सफल लोगों को एक एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। सफल लोग सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सिखाने वाला चाहे कोई गरीब हो या छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो पूरी उम्र सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बुरी चीज़ का अनुभव खुद पर लेने से अच्छा है दूसरों की दी हुई सीख को काम में लो। क्योंकि इंसानियत के नियम सबके लिए एक होते हैं। दर्द का मतलब दर्द होता है और हार का मतलब हार होता है। इसलिए सफल लोग जीतने वालों के साथ साथ हारने वालों का रीज़न जानने में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। सफल लोग उन कामों को अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं जिससे उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और इसीलिए उनको ज़रूरी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। टाइम से याद आया, आपको क्या लगता है, क्या किसी सफल और अमीर आदमी के लिए पैसे ज़्यादा कीमती होते हैं? उनके लिए समय, वो पैसे का लॉस सहन कर सकते हैं लेकिन समय का नहीं। और एक और चीज़ है जिसको वो समय और पैसे से भी ऊपर रखते हैं, और वो है उनकी हेल्थ। अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहे होंगे तो कैसे इस दुनिया के सुपर कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में किसी को पीछे छोड़ पाएंगे?
सफल लोग बिना सोच समझकर और बिना प्लान किए बैल की तरह पसीना नहीं बहाते हैं। जब दुनिया को लगते हैं कि वो शांत हैं और आराम कर रहे हैं, तो उनका समय यही सोचने में निकल रहा होता है कि कैसे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे रणनीति से बचाऊं। सफल लोग खुद को, अपने आप को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते रहते हैं। दुनिया तो तब जानती है जब वो किसी स्टार का या किसी उद्योगपति का या किसी सफल इंसान का नाम सुनती है, लेकिन उस एक नाम के पीछे उस बंदी की कितनी मेहनत होती है, कितनी नींदों की, रिश्तों की, दोस्तों की, पार्टीज की कुर्बानी होती है, ये या तो सिर्फ वो बंदा जानता है या ऊपर वाला जानता है। हमारे लिए सिर्फ वो एक सफल इंसान का नाम होता है, जबकि उस इंसान के लिए जो सफल हुआ है उसका करो या मरो वाला सीन होता है, और वो मरने से पहले करना पसंद करता है। और आखिर में एक ऐसा काम, एक ऐसी जिम्मेदारी जो अगर कोई भी अपने दिल में पाल ले तो उसको खुद ब खुद पता नहीं कहाँ से ताकत मिल जाती है और खुद ब खुद अपना नाम कमा लेता है, महान बन जाता है। देशभक्ति का जज्बा, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, दुनिया में देश का नाम रोशन करने का सपना, जो किसी भी देश के नागरिक को अपने खून में प्लाज्मा और ब्लड सेल से ज़्यादा रखना चाहिए। जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुमसे ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो तब उसी वक्त तुम उसके मुंह पर कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपने बचे हुए काम को पहले ख़त्म करना। जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके पास दोबारा से जाना, वो तुम्हें देखकर फिर आग बबूला हो जाएगा, तब उसको फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, कभी फ्यूचर में अगर माफ़ी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ, बोल के वहाँ से चल देना। कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने की तिगड़ी चाहो तो अकेले में रो लेना, फिर एक डायरी निकालना, उसमें आज से 5 साल बाद की एक तारीख लिखना, फिर उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं खुद से लड़ना है कि मेरी औकात क्या है। आज से मेरी खुद से कठिनाई के विरुद्ध जंग चालू है। और एक दूसरा कागज़ निकालना, उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको दे के नीचे भेजा और जो तुझको नहीं दिया। तब तू पाएगा कि उससे तू किसी महीने में कम नहीं है, बल्कि अपनी औकात सुनकर तू उससे भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उड़ता है जिसमें गर्म हवा पड़ी होती है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अगर उसने कभी तुमसे पास्ट में ये भी कहा, मेरे पास 40 लाख की कार है, मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार आना तो शायद मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का पर्सनल प्लान जरूर चल रहा है। अगर उसने कभी तुमसे पास्ट में ये भी कहा कि शक्ल देखी अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा कर बोलना कि अब मेरा चेहरा मेरा प्राण बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम कभी आकर मेरे से माफ़ी ज़रूर मांगोगे। उससे कुछ बोलना नहीं, उससे कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है, क्योंकि अगर उसको उसी वक्त जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना कि अब दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, वो मेरा नाम जरूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयाँ मैदान छोड़कर भाग जाएगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। यहाँ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उससे लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उस पर चढ़ना मत।
मत ठान लेना कि बात से नहीं काम से जवाब दूंगा, गुस्से से नहीं डराऊंगा उसको तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। जब मेरी औकात देखने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस शहर के मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा, तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आकर खड़ी होगी। वो जब उसकी तरफ देखेगा तो शीशे से कुछ न दिखेगा उसको। फिर एकदम से उसका ध्यान कार से ऊपर होते हुए पास की एक बिल्डिंग पर जाएगा। उस पर वो एक बहुत बड़ा 40x30 का पोस्टर देखेगा। उससे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तब उसकी मेमोरी में औकात वाला दिन प्लेस मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर। अगर आपने मुझे मेरी औकात उस दिन नहीं दिखाई होती तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम शीशा चढ़ाना और तुम चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं रात में जग कर अपनी औकात बनाई। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई वड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं मेहनत करने से है। अगर आपको मेरी इस वॉइस ने थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि इस वीडियो से उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।